सभी छात्रों को हमारा जोहार। आज हम लोग पिछले क्लास से आगे पिछले क्लास में हम लोगों ने बात को ला करके 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड पे समाप्त किया था और आज हम लोग उससे आगे बात करेंगे। तो उस समय तक के जो सिनारियो था वो देख चुके थे हम लोग कि रॉलेट एक्ट भी पास हुआ था, जिसे कि बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून भी कहा जाता था। मतलब किसी को भी शक के आधार पर उठा करके जेल में बंद किया जा सकता था। कितने दिनों के लिए कोई सीमा नहीं है। तो इस टाइप का कानून पास किया गया था जिसके कारण कि विरोध हो रहा था और उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। उसी समय में खिलाफत आंदोलन वैश्विक स्तर पे जो तुर्की से रिलेटेड है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, एक मुद्दा भी बन गया जिसके कारण कि यहाँ के मुसलमानों का खिलाफत आंदोलन के प्रति थोड़ी सहानुभूति हुई, जिसका कि लाभ उठा करके एक बड़े आंदोलन की गुंजाइश महात्मा गांधी ने देखा कि इसके माध्यम से बड़ा एक जन आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। और इसी दरमियान में सभी ने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन या इसी को बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसे स्टार्ट करने की घोषणा गांधी जी ने कर दी 1920 में। वही कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन हुआ था, इसमें ये प्रस्ताव लाया गया था और फाइनली ये फिर जो वार्षिक सम्मेलन होता है वो हुआ पुणे में, शायद हुआ था पुणे या नागपुर में, तो वहाँ पे फिर हुआ। तो उसके बाद फिर इसे पारित कर दिया गया और वहाँ से फिर असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। असहयोग का मतलब समझ रहे हैं, सहयोग नहीं करना। जो भी सहयोग करते थे, सहयोग मतलब क्या कि अंग्रेजों का हम लोग कोई भी काम नहीं करेंगे, कोई भी जो उसका व्यवस्था है उस पर हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, उस पर हम लोग उसका उपयोग नहीं करेंगे कुछ भी। जैसे कि क्या हो गया कि सभी से ये अपील किया गया कि जो भी नौकरी में हैं, नौकरी पेशा में हैं अंग्रेज़ों के अधीन, वो अपनी नौकरी छोड़ दें। बच्चे जो हैं वो अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल हैं उसका बहिष्कार करें, कॉलेज का बहिष्कार करें, कर नहीं चुकाएं। इसके अलावा जो भी था कि अंग्रेज़ों का जो कानून है उसके हिसाब से अपना न्याय पाने की कोशिश ना करें। इसके लिए अलग से जैसे इसका सब्स्टिट्यूट भी साथ साथ में स्थापित करने का प्रयास किया गया कि लोगों को रचनात्मक कार्यों में लगाया गया। स्कूल जो त्याग कर रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल छोड़ करके जो भारत का जो भारतीय भाषा पर आधारित हो वैसा स्कूल, राष्ट्रीय स्कूल के नाम से उसे स्थापित किया गया। लगभग सभी जगहों पर ये काम चला। और इसके अलावा जो न्याय के लिए जैसे कि पुलिस है, कोर्ट कचहरी, तो उसका उपयोग छोड़ दें और उसके स्थान पर यहाँ अपना पंचायत स्तर पे एक निर्माण करें पंचायत का, और जो भी आपका विवाद हो वो पंचायत में ही सुलझाएं। इस प्रकार से असहयोग करें। और इस पे जब गांधी जी ने ये घोषणा की असहयोग के लिए, तो गांधी जी तो इससे पहले झारखंड आ भी चुके थे, तो झारखंड में भी पूरे राष्ट्रीय स्तर पे वो नेता प्रचलित हो ही गए थे। तो उनके आह्वान पर झारखंड के लोग भी इसमें भरपूर अपना योगदान दिया। सभी जो प्रमुख केंद्र हैं जैसे रांची, हजारीबाग, इधर पलामू, इधर संथाल परगना, उधर में आपका सिंहभूम वाला क्षेत्र, कोल्हान, सारे क्षेत्रों में ये अच्छे तरीके से चला, प्रॉपर चला। वो देखते हैं अब कि कहाँ पर क्या क्या हुआ। जैसे रांची में नेतृत्वकर्ता में यहाँ पे एक थे आपके
गुलाब तिवारी नाम था उनका, गुलाब तिवारी, और एक मौलाना उस्मान। इनके अलावा और भी लोग थे, मतलब मुख्य रूप से 2 नेतृत्वकर्ता ये हुए, और भी लोग थे, ऐसा नहीं है कि और लोग भी नेतृत्व में नहीं थे। तो देखिए ये हो गए, इन्होंने यहाँ पे असहयोग आंदोलन को बढ़ावा दिया, प्रचार प्रसार किया, गांधी जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाया सभी से। जो गांधी जी ने अपील किया पूरे देश से, तो जो जो नेतृत्वकर्ता थे जहाँ जहाँ के, उन्होंने अपने क्षेत्र में ये प्रयास किया कि वो सब सारा काम यहाँ पर किया जा सके। तो अपने क्षेत्र में वही प्रचार प्रसार करना कि भाई कोर्ट कानून ये सब छोड़ देने के लिए अपना पंचायत स्टार्ट करना। जैसे कि रांची में भी, लोहरदगा बगल में है, यहाँ पे भी राष्ट्रीय स्कूल के स्थापना, राष्ट्रीय विद्यालय के नाम से स्थापना की गई भारतीय तर्ज पर। अंग्रेजी माध्यम का बहिष्कार करना है। ये संत कोलंबस, संत अन्ना, ये सब जो कॉलेज था, संत जॉन्स, ये सब सबका ये सब बहिष्कार करने लगे कि उससे अब उस पर हम लोग को नहीं जाना है, और राष्ट्रीय विद्यालय के कॉन्सेप्ट पे आया। साथ में वही रचनात्मक कार्य अपना सभी को कि कपास बो, खादी बना, मतलब कपास बो, चरखा चलाओ, कपड़ा बनाओ, खादी बनाओ और आज़ादी पाओ, वो वाला कॉन्सेप्ट फिर सभी जगह पे लागू हुआ। तो रांची में ये लोग किए, हजारीबाग में कृष्ण वल्लभ सहाय, और बजरंग सहाय, और एक और महिला नेत्री सरस्वती देवी। एग्जाम में ये पूछता भी है, याद रखिएगा खास करके, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे चल करके पता चलेगा क्यों। तो ये याद रखिएगा, सरस्वती देवी, इन्होंने फिर आगे नमक जब सत्याग्रह हुआ था उस समय में भी बहुत ही एक्टिव रोल निभाई थी। यहाँ तक कि अध्यक्षता भी फिर इनके अंडर में आ गया था, अध्यक्ष मतलब बन गई थी। तो इसलिए भी ये देखिएगा, ये सब सारे क्षेत्र, पलामू में थे एक बिंदेश्वरी पाठक, एक थे आपके रामनाथ पांडे, भागवत पांडे, ये लोग थे। बिंदेश्वरी पाठक का ये भी है कि पलामू में जो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी, उनके ये प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक इनको बनाया गया था, बिंदेश्वरी पाठक, इसलिए भी ये याद रखिएगा। इसके अलावा पलामू में एक और महत्वपूर्ण काम उसी समय में हुआ, 2021 में ही, कि एक सम्मेलन हुआ छात्रों का, बिहारी छात्र सम्मेलन, या फिर बिहारी स्टूडेंट, इसको कॉन्फ्रेंस ये भी आयोजित हुआ, जिसमें कि इसके अध्यक्ष बने थे, या अध्यक्षता सौंपा गया था CF एंड्रूज, इनको ही अध्यक्ष बनाया गया था। और इसमें भी वही छात्रों ने भी एक्टिव रोल पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने भी वही गांधी जी के डिमांड को, जो गांधी जी का डिमांड था उसी को, सारा उनका जो अपील था, ये लोग भी किए कि हाँ हमें भी उसी तर्ज पे चलना है, ये सब सारा काम करना है और अंग्रेजों से मुक्ति पाना है। तो ये सारा क्षेत्र देख लिए। इसके बाद हो गया एक संथाल परगना क्षेत्र। संथाल परगना, यहाँ पे भी 2 प्रमुख नेता हुए, एक हुए थे पंडित विनोदानंद झा, और एक हुए थे
प्रफुल्ल चंद्र सेन, ये दोनों ने नेतृत्व प्रदान किया। इसी प्रकार से सिंहभूम वाले क्षेत्र में भी हुआ, यहाँ पे भी राष्ट्रीय विद्यालय सभी जगह पे, देवघर में, पलामू साइड में, हजारीबाग, रांची, इधर हजारीबाग में चतरा, धनबाद और साथ साथ में इधर सारा जो एरिया है वहाँ पे भी राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई। रांची के अंतर्गत में रांची, लोहरदगा, पलामू के अंतर्गत में पलामू, डाल्टनगंज में, संथाल परगना में भी, देवघर आदि में, देवघर, साहिबगंज, इधर भी ये डिमांड किया गया, उधर भी स्थापित हुआ। सिंहभूम वाले क्षेत्र में भी, चक्रधरपुर में, इधर टाटा में, जमशेदपुर, इधर भी स्थापित किया गया। तो असहयोग आंदोलन के दौरान में ये सब सारे काम हुए। ये सब ठीक ठाक शांति से चल रहा था, कभी कभी थोड़ा बहुत हिंसात्मक हो भी जाता था। लेकिन एक बार एक ऐसा घटना हो गया 1922 में ही, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड। इसके बाद क्या हुआ, जब वहाँ पे हुआ तो ये आप लोग इतिहास में, भारतीय इतिहास के संदर्भ में, आधुनिक भारत में ये पढ़े भी होंगे कि जब वहाँ पर ये कांड हुआ चौरी चौरा, तो यहाँ पे लोग हिंसा का रुख अख्तियार कर लिए और पूरे थाना को ही जला दिए थे, जिसमें कि काफ़ी लोग, पुलिस वाले काफ़ी मर गए थे, कई लोग जिंदा जल गए थे। तो इससे फिर विचलित होकर के कि गांधी जी सोचे कि नहीं, अभी तक इन लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करने नहीं सीखा है, अभी इन्हें और अभ्यास कराना होगा। और उसके बाद फिर 22 में ही ये, जैसे ही ये घटना हुआ और उसके बाद फिर ये अपने आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दिए कि नहीं, अभी ये फ़िलहाल में ये स्थगित करते हैं, इसे अब फिर आगे बाद में कुछ और किया जाएगा। मतलब स्थगित, जैसे आपका जेएसएससी करता है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है, तो उसी टाइप का यहाँ पे भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया इस आंदोलन को। और उसके बाद ये आंदोलन धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। तो गांधी जी का एक स्टाइल था कि जब भी ये इस टाइप का होता था तो उसके बाद कुछ दिन शांत हो जाते थे, उसके बाद वे रचनात्मक कार्यों में जुड़ जाते थे कि कुछ रचनात्मक किया जाए, लोगों को मतलब जोड़े रखने के लिए, व्यस्त रखने के लिए कुछ बताते रहते थे कि अच्छा अभी ये करना है, चरखा चलाना है, अभी ये करना है, अभी चंदा जुटाना है, अभी ये करना है। मतलब लोगों से जुड़ा रहने के लिए कि लोगों का जुड़ाव उसमें रहे कि कुछ देखिएगा। अब जैसे स्थिति का जो मतलब उसका उपयोग में लाना, भावना को, ठीक है, उसको नेगेटिव ना कर करके उसी भावना को पॉजिटिव ले जाना, ये गांधी जी को बहुत अच्छे तरीके से पता था। तो इस समय तक वही तिलक जी के नाम पर वहाँ पे तिलक स्मृति कोष का भी गठन किया गया था राष्ट्रीय स्तर पर। तो उस पर फिर यहाँ के लोगों को बढ़ावा दिया कि उस पर भी पार्टिसिपेट करें। मतलब वही है कि आप जनता के बीच में जाते रहें, मिलते रहें, लोगों को जागरूक करते रहें कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आगे हम लोगों को क्या करना है, आपकी भी सहभागिता की ज़रूरत है, भले ही छोटे स्तर पर हो। मतलब अगर आप मान के चलिए किसी भी चीज़, जब आपको फंक्शन हो रहा है कोई भी, तो आप अगर उसमें 100 रुपया है, चंदा में 100 रुपया ही दिए हैं अभी के समय में, पहले के समय मान के चलिए 1 रुपया ही दिए हैं, तो एक जुड़ाव हो जाता था कि हाँ भाई इसमें हम भी शरीक हैं। तो एक वही था कि इस पर शरीक होने का है। तिलक, जो कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ये बहुत बड़े जो बोलते हैं स्तंभ हैं शुरुआती चरण में। जैसे गांधी जी तो 1915 में आए ना, उससे पहले काफ़ी कुछ ये लोग कर चुके थे, तो इनका छवि भी बहुत ऊंचा था। हालांकि उनके जीवन काल में ये स्वतंत्रता मिल नहीं पाई, इसलिए आज कहीं ना कहीं उनका जो योगदान था वो कम आंका गया है, हम लोग उनके बारे में कम पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय मुश्किल समय में भी उतना करना बहुत ही टफ काम था। तो पूरे देश के स्तर पे तो स्वीकार्य तो थे ही, तो उनके नाम पर कि इमोशन के नाम पर किस लोगों का जुड़ाव होगा, और उस हिसाब से फिर यहाँ पे भी
वो तिलक वाला जो कोष बनाया गया, तिलक स्मृति कोष के नाम से, और उस पर भी लोगों ने बढ़ चढ़ के सहभागिता की। ये 22 में तो ये समाप्त हो गया, ठीक है। लास्ट में फिर 22 का लास्ट में जब अधिवेशन हुआ तो उसके बाद फिर वहाँ से लोग यहाँ के जो गए, वहाँ पे बैठक में शामिल लगातार होने लगे थे, तो वहाँ से लौट के आए तो वहाँ पे ये गांधी जी ने मंत्र दिया, फिर वे लोग यहाँ पर आए और जो जो अपने क्षेत्र के थे सभी ने इस पर अपना अपना सहयोग करना स्टार्ट किया। खास करके पीसी मित्रा ने, देवकी प्रसाद थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के इसका नेतृत्व किया। तो चलिए यहाँ तक आप लोग देख लिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। एक चीज़ इसमें थोड़ा सा छूट गया, इसे देख लेते हैं कि 1920 से 22 के बीच में ये जो हमारा असहयोग आंदोलन चला, असहयोग आंदोलन चला, इस पे इस समय में क्या हुआ था, 1920-21 में गांधी जी रांची आए हुए थे और यहाँ पर रांची में भीमराज बंशीधर, भीमराज बंशीधर धर्मशाला, आश्रम धर्मशाला था ये, यहाँ पर आकर के ये रांची में ही यहाँ पर आकर के रुके। और यहाँ पे एक बहुत ही खास बात हुआ कि इस समय में गांधी जी की मुलाकात अपने सर्वप्रिय अनुयायी, उनके अनुयायियों में वो कहे थे कि सबसे प्रिय या सर्वोत्कृष्ट जो थे टाना भगत, उनकी मुलाकात टाना भगतों से हुई। और उसका फिर पिछले दिन भी ये कहानी बताए थे कि वो मिले तो मतलब अचंभित, मतलब वाह, ये तो भाई पहले से इस असहयोग वाला जो आंदोलन का जो स्टाइल है, जो पद्धति है, उसे तो ये पहले से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि टाना भगत ने ये पहले ही किया था ये सब कि असहयोग करना है, ठीक है। तो इस समय में टाना भगतों से मिले और वे बहुत ही इनसे प्रभावित हुए। टाना भगत भी गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए और ये लोग भी सारे टाना भगत आ करके गांधी जी से मिलने लगे। गांधी जी भी इनका देख करके मतलब मन क्या बोलते उसको, मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि भाई मेरे अनुयायी हैं ये। खद्दर पहनना, खद्दर मतलब समझ, खादी पहनना, सर पे टोपी गांधी वाला उस टाइप का टोपी पहनना, आज भी आप लोग देखते होंगे, हाथ में शंख घंटी ये बजाते हुए चलना और गाना गाते गाते जाना, टाना बाबा टाना टन टुन टाना, टाना बाबा टाना टन टुन टाना। तो ये वाला जो स्टाइल था ये बहुत ही मोहित किया गांधी जी को। और इस समय में उनकी मुलाकात यहाँ पर इन लोगों से हुई थी और उसके बाद सारे टाना भगत इनके अनुयायी हो गए और सभी जुड़ गए। और उसके बाद फिर जहाँ आंदोलन होता था ये लोग पैदल पैदल ही वहाँ पर पहुँच जाते थे। गांधी जी भी देख के खुश। और इनका एक स्टाइल था कि भाई छोटे छोटे जो राशि भाई जो टाना भगत थे साधारण जीवन जीते थे, तो बहुत ज़्यादा चंदा तो इकट्ठा नहीं होता था, तो जितना ही इकट्ठा था वे जा कर के गांधी जी को सौंप देते थे। बस इनका जीवन का यही हो गया था कि गांधी जी जो कहें उन पे अनुसरण करना है, जो हमसे चल बन सके, जितना हम लोग चंदा इकट्ठा कर सके वो ले जा कर के सौंप देना है। और इसलिए भी गांधी जी इनसे बहुत प्रभावित होते थे। तो चलिए यहाँ तक हो गया, अब हम लोग बात करेंगे इससे आगे। इसके बाद आते हैं हम लोग बात कि 22 में तो वो ख़त्म हो गया,
2023 से फिर वही चंदा वाला काम स्टार्ट हो गया थोड़ा बहुत कि लोगों को जुड़ा रहना जाए। और कांग्रेस कमेटी की जो स्थापना तो 1900 से ही स्टार्ट हो गई थी, 1920 से। और कोशिश ये था कि अब सभी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे पहले शुरू में तो पलामू, हजारीबाग, रांची ये सब जिलों में हुआ, उसके बाद सभी जिलों में ये स्थापित होता चला जाए और इसी को बढ़ावा दिया गया, लोगों को जोड़ने का कोशिश किया गया। इसी क्रम में गांधी जी ने एक योजना, रचनात्मक वाला जो इनका था कि कैसे सदुपयोग किया जाए बीच बीच में समय का, तो वो किए कि प्लान बनाए कि नहीं, पूरे जितना भी देश, मतलब देश में जितना भी जिला है, देश में जितना भी जिला है वो सभी जिला को ये भ्रमण करेंगे, सभी जगह के लोगों को संबोधित करेंगे, सभी लोगों से अपील करेंगे कि आप आइए और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़िए। इसी क्रम में महात्मा गांधी 1925 में रांची आए, रांची में फिर हजारीबाग, उसके बाद देवघर, मतलब संथाल परगना लिखिए, छोड़िए देवघर ही चलिए, ठीक है कोई बात नहीं, देवघर या संथाल परगना जो भी कह लीजिए। जमशेदपुर, इन सब जिलों में आए, रांची में आए, सभी से मिले जुले, भाषण वाषण दिए, सभी से अपील किए, सभी को मोटिवेट किए आंदोलन से शामिल होने के लिए। हजारीबाग में भी फिर इनकी मतलब ये मुख्य जो उस समय का जो कॉलेज हुआ था, महाविद्यालय, संत कोलंबा कॉलेज, जहाँ से कि ये राम विनोद सिंह, कृष्ण वल्लभ सहाय, बजरंग सहाय, ये लोग सारे लोग जो यहीं के स्टूडेंट थे, जो आगे चल करके काफ़ी मतलब नेतृत्व प्रदान भी किए, मंत्री भी बने, हम लोग देखेंगे आगे। तो संत कोलंबा कॉलेज में फिर यही छात्रों के बीच ये अपना प्रचार प्रसार किया और उन पे ऊर्जा भरे कि आप आंदोलन को लीड करिए, युवा शक्ति हैं, आप में बहुत क्षमता है, उसका पूरा, आपकी ऊर्जा का पूरा सदुपयोग करिए। छात्र से ज़्यादा और कौन समझ सकता है ऊर्जा को, किसमें इतना ऊर्जा है, छात्र से बढ़कर किसी में तो है नहीं। तो यहाँ पे भी ये भाषण दिए। देवघर गए, देवघर में भी भाषण दिए, वहाँ पे भी लोगों को जुड़ने के लिए अपील किए। और उसी दरमियान में वहाँ पर मधुपुर, देवघर में ही है, हाजी हुसैन अंसारी जहाँ के हैं, जिनकी मृत्यु हो गई, फिर अभी उनके पुत्र को मंत्री बनाया गया है, बिना चुनाव जीते। हमारा जो सांस्कृतिक मतलब राजनीतिक जो कल्चर है, कहना ही क्या है उसका, लाजवाब है। खैर चलिए, तो अभी देखिए देवघर में मधुपुर टाउन हॉल, इसका भी है, यहाँ पर उद्घाटन किए हैं। और सबसे शानदार रहा जमशेदपुर में। जब ये जमशेदपुर पहुँचे तो देश के प्रमुख उद्योगपतियों में एक JRD टाटा, इन्होंने इनका भव्य स्वागत किया। सोचिए इनका क्या छवि बना होगा कि एक शहर को बसाने वाला वो इनके स्वागत में है। तो आसपास के लोग तो इसी तरह आधा से अधिक प्रभावित हो गए होंगे। और राष्ट्रीय स्तर पे तो छवि था ही। तो हालांकि उस समय में आज तक का इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो जो खबर था इतने लोगों तक इतने कम समय में नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि पेपर भी रहता था, वो भी मतलब गांव देहात तक तो पहुंच नहीं पाता था। और पहुंचता भी था तो लोगों जो नीचे तबके के लोग हैं उनके पास तो क्षमता नहीं होता था। आज भी अब गांव में जाइए, देखिए कितने लोग पेपर पढ़ते हैं। तो इसलिए वहाँ पे क्या था, लेकिन जब JRD टाटा उनका स्वागत करेंगे तो खबर ऐसे आग की तरफ फैलेगा कि कहना नहीं है। तो एक तो ये भी पॉजिटिव हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि यहीं पर फिर तुरंत जैसे वो पहुँचे, फिर और बड़े बड़े नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ये लोग भी पहुंच गए। और भी भाई माहौल
आकर्षक हो गया। उसके बाद यहीं पर फिर इन्होंने क्या किया, देश बंधु स्मृति कोष, देश बंधु स्मृति कोष के लिए यहाँ से धनराशि जुटाई, जो लगभग 5,000 रुपये जुटा उस समय आम लोगों के बीच से। बाद बाकी जो उद्योगपति तो अलग से ही देते ही थे। तो ये देश बंधु स्मृति कोष, इस यहाँ पे ये फंड जुटाए। तिलक वाला कोष याद रखिएगा 1922 में, फिर यहाँ पे ये 25 में ये सब। तो ये सब सारा काम 25 में हुआ, सारे लोगों को जोड़ने के लिए ये सब सारा काम चल रहा था। इसी क्रम में फिर 1927 में पलामू में भी गए, वहाँ पे भी संबोधित किया, वहाँ के लोगों को भी एक्टिव किया, सक्रिय किया। तो इस समय में देखिएगा जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और यहीं बंगाल के राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े कद के नेता सुभाष चंद्र बोस, उनका तो प्रभाव था ही। जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ आए। तो ये सब थोड़े से समाजवादी प्रकृति के तो आदमी थे ना, झुकाव तो था ही। तो यहाँ के मजदूरों से इनका थोड़ा सा क्लोज वाला रिलेशनशिप बना इन लोगों का। और सुभाष चंद्र बोस देखिए आगे चल के क्या हुआ कि 1928 में जमशेदपुर यहाँ के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया, जो कि यहाँ के लोकल नेता जो थे वो उनसे ये सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तब फिर 1928 में आए सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये आए और मजदूरों ने सर्वसहमति से इन्हें जमशेदपुर मजदूर यूनियन इसका अध्यक्ष बना दिया। और उसके बाद जब ये अध्यक्ष बनेंगे तो इनका बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा। अध्यक्ष बन गए हैं तो भाई तो बात तो सुनना ही है। उसके बाद फिर इन्हीं के मध्यस्थता में ये जो हड़ताल था वो समाप्त हुआ। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए भी बता रहे हैं। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा क्या क्या सर बता रहे हैं, जो पूछा जा रहा है, जो इम्पोर्टेंट है उसे ही बताया जा रहा है। बाद बाकी नामों का तो इतना लंबा लंबा लिस्ट है कि उसे बताना संभव नहीं है। तो जो प्रमुख प्रमुख व्यक्ति हुए, प्रमुख प्रमुख घटना हुआ, ये सब चर्चा पे चल रहा है। ऐसे बहुत सारे चीज़ आपको मिले हैं कि यहाँ पे मीटिंग हुआ, वहाँ पे मीटिंग हुआ, वहाँ पे मीटिंग हुआ। तो इतना सारा चीज़ को बताना भी संभव नहीं है और आपके लिए याद रख पाना भी संभव नहीं है। तो इस जो प्रमुख प्रमुख घटनाएं हुई, इसलिए वो सब बताया जा रहा है। 1929 में फिर टीन प्लेट कंपनी गोलमुरी, मतलब वहीं पर फिर हड़ताल हुआ। तो फिर से यहाँ पर वही सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आए, मामला को सलटा दिए हैं। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। उसके बाद 1928 में ही भारत आया था एक साइमन कमीशन। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ये तो आप लोग को याद ही होगा। तो साइमन कमीशन आया भारत यहाँ पे स्थिति को जांचने के लिए, लेकिन सारा विरोध होने लगा क्योंकि इनका जो था सारे लोग विदेशी, तो इसी का चीज़ का विरोध कर रहे थे सारे लोग। इसी में लाला लाजपत राय, उनकी भी मृत्यु हो गई थी, जो कि बहुत खतरनाक बात बोले थे कि मेरे सर पे पड़ी एक एक लाठी अंग्रेज़ों के लिए ताबूत की कील साबित होगी। यही सब में ना उभरे थे फिर भगत सिंह, इन्हीं का चेला थे ये सब। तो लाला लाजपत राय वही इसी का विरोध करने में उनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ इसका विरोध करने के लिए यहाँ से भी झारखंड के बहुत सारे लोग गए, टाना भगत गए। टाना भगत जितना थे वो लोग भी जाकर के वहाँ पे खूब साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारा लगाए। झारखंड में भी इसका जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हुआ यहाँ के स्तर पर, और वहाँ जाकर के साइमन को काला झंडा भी दिखाया गया, नाराबाजी भी किया गया। तो ये सब सारा कुछ हुआ। इसके बाद यहाँ तक हम लोग देख लिए 1928-29 तक हो गया है। अब हम लोग कल मिलते हैं और बात करते हैं
सविनय अवज्ञा आंदोलन से, नमक तोड़ो कानून, वहाँ से अब हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।